हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज जिस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, एक बार आप सुने उसे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट डाइपोल्स विद डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स P1 and P2 if P1 vector and P2 vector are directed along the straight line connecting the dipoles? It is given that the distance between the dipoles is L. So दो डाइपोल जिनका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P1 and P2 है, एक दूसरे से एक ही लाइन के अलोंग, यानी जो लाइन इन दोनों डाइपोल्स को ज्वाइन कराने से बन रही है, और P1 वेक्टर P2 वेक्टर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां पर इस डायरेक्शन को आई कैप कंसीडर किया जा रहा है। इन दोनों डाइपोल्स के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन L गिवन है। एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर P1 वेक्टर है और एक का P2 वेक्टर। हमें इस डाइपोल से इस डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन पर एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस समय हमने F वेक्टर इक्वल टू P इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू L, L डाइपोल का ओरिएंटेशन है, फॉर्मूला यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब बिना कैलकुलस के अगर डेरिवेटिव फॉर्मूले के बिना इसे सॉल्व किया जाए तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पॉइंट पर फॉर्मूले को यूज करके, वो आप देखें। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर P1 है। मान लेते हैं कि इस दूसरे डाइपोल का टोटल लेंथ A है या 2A है, मान लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन को सिंपल बनाया जा सके। माना इस डाइपोल का टोटल लेंथ 2A है, तो अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करें तो सेंटर पॉइंट से ये पोर्शन जो प्लस चार्ज पार्टिकल तक होगा ये A होगा, और माइनस चार्ज पार्टिकल तक जो कॉर्नर जो लेंथ होगी वो भी A होगी। अब इस डाइपोल मोमेंट वाले वेक्टर P1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की प्लेस पे डेवलप होगा उसे इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेगेटिव Q चार्ज एट द पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस ही लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस q। सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस L है, उससे a कम करके इस डिस्टेंस को हम L माइनस a क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली इस डाइपोल के कारण प्लस Q चार्ज की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 वेक्टर अपॉन L प्लस a होल क्यूब फॉर्मूले से दिया जा सकता है। तो पहले डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P1 है, उसके कारण दूसरे डाइपोल के नेगेटिव चार्ज की पोजीशन पे और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिए जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को F इक्वल टू QE फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम इस डाइपोल पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस पर लगने वाले फोर्स जो कि होगा माइनस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और प्लस पर लगने वाले फोर्स जो कि होगा प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन को सम करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो जो नेट फोर्स सेकंड डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा फर्स्ट डाइपोल के कारण, फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट, वो हो जाएगा माइनस Q इंटू E नेगेटिव, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 वेक्टर अपॉन L माइनस a होल क्यूब प्लस Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 वेक्टर अपॉन L प्लस a होल क्यूब। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को कॉमन लिया जा सकता है और ये ब्रैकेट में बच जाएगा L माइनस a होल क्यूब प्लस प्लस का माइनस एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिया है, अपॉन 1/L प्लस a होल क्यूब विथ P1 वेक्टर। इतना फोर्स डेवलप होगा सेकंड डाइपोल पर फर्स्ट डाइपोल के कारण। अब अगर इसे कैलकुलेट किया जाए, बाइनोमियली इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर ये L लेंथ इस डाइपोल की लेंथ से बहुत बहुत ज्यादा है, तो L के A से बहुत ज्यादा होने के कारण अगर हम इसमें बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन से लगाएं तो इसे हम लिख सकते हैं F on force on 2 due to 1 equal to minus 2Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon L cube 1 minus A by L whole cube
माइनस 1 अपॉन एल क्यूब 1 प्लस ए बाय एल होल क्यूब विथ P1 वेक्टर। अब अगर इसे न्यूमरेटर को लेकर के हम इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएं, ये मानते हुए कि a बाय एल 1 से बहुत छोटा है, तो ये बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल क्यूब यहां कॉमन है, और न्यूमरेटर पे ये बन जाएगा 1 माइनस ए बाय एल पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस ए बाय एल पावर माइनस 3 और P1 वेक्टर साथ में। और फाइनली इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, and 1 minus x to the power n is 1 minus n into x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3a by l, और इसके बाद के जो हायर टर्म्स हैं हम उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इस दूसरे टर्म को अगर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 3a by l, और इसमें भी हम हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हायर टर्म्स को नेगलेक्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि a l से बहुत बहुत छोटा है, तो a by l के कंपैरेटिवली जो अगला टर्म a by l स्क्वायर होगा वो इग्नोरेबली स्मॉल होगा। अब फाइनली अगर हम इस रिजल्ट को कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, और इसे सॉल्व करने पर हम देख पा रहे हैं कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 6a अपॉन l with direction P1 vector. So force की वैल्यू आ जाएगी F21 vector is minus 2q upon 4 pi epsilon naught L cube 6a upon L into P1 vector. यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2q into a है, ये दूसरे डाइपोल जिसके चार्जेस q और माइनस q और लेंथ 2a है उसके डाइपोल मूवमेंट को शो कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम इसे दूसरे डाइपोल का मैग्नीट्यूड मान सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड दूसरे डाइपोल के लिए। सो F21 वेक्टर बन जाएगा माइनस 6 P2 P1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4। और अगर इसको फाइनली हम I वेक्टर के टर्म में शो करें तो ये फोर्स वेक्टर लिखा जा सकता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 अपॉन L4 इंटू आई कैप विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि P1 वेक्टर का डायरेक्शन प्लस आई के अलोंग है और एक माइनस हमारे आंसर में लगातार बना हुआ है। सो इस माइनस की प्रेजेंस इस P1 वेक्टर को नेगेटिव आई कैप की डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रही है। सो फाइनली जो पहले डाइपोल ने दूसरे डाइपोल पर फोर्स डेवलप किया उसे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 अपॉन L4 माइनस आई कैप लिख सकते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड 6 P1 P2 अपॉन L टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिना डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव यूज किए भी किया जा सकता है बाइनोमियल थ्योरम के यूज से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल जो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उस पर कितना फोर्स डेवलप करता है। थैंक यू।